नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 21 जुलाई शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं घटाएगी। सरकार ने फिलहाल न ऐसा कोई निर्णय किया है और न ही उसकी कोई मंशा है। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया की ओर से पूछे गए सवाल पर यह जवाब दिया गया। पूनिया ने ये भी पूछा था कि वैट दरें ज्यादा होने से सीमावर्ती जिलों में डीजल पेट्रोल की बिक्री कम हो रही है। इस बार सरकार ने जवाब दिया है कि ये सही नहीं है कि सीमावर्ती राज्यों में डीजल एवं पेट्रोल पर वैट की दर कम होने के कारण प्रदेश के सीमावर्ती जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, चूरू में डीजल और पेट्रोल की बिक्री लगातार कम हो रही है। प्रत्येक राज्य में डीजल एवं पेट्रोल की कीमतें डिपो से पेट्रोल पंप की दूरी के अनुसार अलग अलग होती है, इसलिए राज्यवार तुलना संभव नहीं है। अन्य राज्यों की कीमतों का डेटा भी विभाग द्वारा संधारित नहीं किया जाता है। राज्य सरकार वैट के राजस्व पर प्रभाव को देखते हुए आवश्यक होने पर समयानुसार यथोचित निर्णय करेगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर दिया है। इस समिति का अध्यक्ष पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है, जबकि इसमें कुल 29 सदस्यों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी इस कमेटी के सदस्य हैं। अशोक गहलोत, जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, रघुवीर मीणा, रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश, रघु शर्मा, हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया, महेंद्रजीत सिंह, मालवीय, रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया, रमेश मीणा का नाम शामिल है। राजस्थान में आए दिन घटना दुर्घटना को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर विराम लगाने के लिए राज्य सरकार सख्त कानून ला रही है। इसके तहत प्रदर्शन करने वालों को 2 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। राज्य विधानसभा में आज राजस्थान में मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पर चर्चा कर पारित कराया जा रहा है। उदयपुर में बलीचा हाईवे स्थित उदयपुर अहमदाबाद मार्ग पर लगने वाले जाम से अब वाहन चालकों को निजात मिलेगी। यहां ब्रिज का निर्माण पूरा होने पर गुरुवार दोपहर को अहमदाबाद की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए ये मार्ग पूरी तरह से खोल दिया गया है। गोवर्धन विलास थाना पुलिस की मौजूदगी में ब्रिज से वाहनों का गुजरना शुरू हो गया है। अमरगढ़ होटल के पास हाईवे पर करीब 1 साल में ब्रिज के निर्माण काम लगभग पूरा हो गया है। ऐसे में अहमदाबाद की तरफ जाने वाले वाहन अब यहाँ से गुजर सकेंगे। इससे पहले ब्रिज निर्माण के दौरान वाहनों को दूसरे रास्ते से अहमदाबाद के लिए जाना पड़ता है, जिससे जाम की स्थिति बनती थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत की 2 दिन की यात्रा पर पहुंच गए हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने उनकी अगवानी की। गुरुवार देर शाम विदेश मंत्री एस जयशंकर श्री विक्रमसिंघे से भेंट की। श्रीलंका के राष्ट्रपति आज सुबह 11 बजे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय बैठक में शिरकत करेंगे। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के कुछ समझौते हो सकते हैं। श्री विक्रमसिंघे शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और रात में ही स्वदेश लौट जाएंगे। इसरो ने गुरुवार को चंद्रयान 3 की चौथी ऑर्बिट रेजिंग की। यह प्रोसेस सक्सेसफुल रही है। इसरो की अब 25 जुलाई को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच अगली ऑर्बिट राइजिंग करने की योजना है। हरियाणा के बहुचर्चित एयर होस्टेस गीतिका मामले में आज फैसला आएगा। हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री और इस वक्त सिरसा से हरियाणा लोकहित पार्टी विधायक गोपाल कांडा के खिलाफ केस में गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगी। गोपाल कांडा कोर्ट पहुंच गए, लेकिन कोर्ट ने फैसला 25 जुलाई को सुनाने का निर्णय लिया। इस केस में सिरसा के गोपाल कांडा मुख्य आरोपी हैं, जबकि MDLR कंपनी में सीनियर मैनेजर रही अरुणा चड्डा भी आरोपी हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की जयपुर डिवीजन के नए DRM विकास पुरवार ने पदभार ग्रहण किया। वर्तमान DRM नरेंद्र ने उन्हें चार्ज सौंपा। नई दिल्ली से जयपुर पहुंचने पर DRM विकास का स्टेशन डायरेक्टर मिहिर देव ने जयपुर स्टेशन पर स्वागत किया। इसके बाद वे जवाहर सर्कल स्थित रेलवे मुख्यालय पर गए, जहां उन्होंने महाप्रबंधक विजय शर्मा से मुलाकात की। इसके बाद वे वहां से पदभार ग्रहण करने DRM मुख्यालय पहुंचे। राजस्थान के संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला ने गुरुवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि संस्कृत विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त 339 पदों पर शीघ्र ही भर्ती कर शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। देश के दूरस्थ व ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी व अन्य समस्याओं के मद्देनजर सहारा इंडिया से रिफंड हासिल करने के लिए गांव में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर और ई-मित्रा की मदद ली जा सकेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC से जुड़े ग्राम स्तर के उद्यमी अपने केंद्रों से ग्रामीणों को रिफंड के लिए आवेदन करने में मदद करेंगे। टमाटर के बाद अब जीरे के दाम आसमान छू रहे हैं। अमूमन 300 से 400 रुपए किलो की दर से बिकने वाले जीरे के भाव चांद को छू रहे हैं।
खुदरा में जीरा 700 से 800 रुपए में बिक रहा है। ये भाव देसी घी से भी ज़्यादा है। जीरे के बढ़ते भाव के कारण अब छौंक में राई काम में ली जाने लगी है। महंगाई से रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। राजस्थान के वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने गुरुवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि सिरोही जिले के आबू रोड तहसील के मुदरला गांव में करीब 50 वर्ष पहले किसानों की भूमि के भूलवश वन भूमि के तौर पर दर्ज हो जाने के कारण मालिकाना हक से वंचित किसानों को अब उनका अधिकार दिलवाने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। राजस्थान में अलवर की रैनी तहसील के बिलेटा के पास लेड, जिंक और सिल्वर डिपॉजिट के स्पष्ट संकेत मिलने के बाद राज्य सरकार ने राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट से विस्तृत एक्सप्लोरेशन कराने का निर्णय लिया है। खान विभाग के निदेशक संदेश नायक को गुरुवार को अतिरिक्त निदेशक जियोलॉजी आलोक जैन के नेतृत्व में अधिकारियों ने मौके का सैंपल दिखाया और संभावना व्यक्त की कि प्रदेश में अलवर बेल्ट में भी लेड, जिंक और सिल्वर की विपुल भंडार उपलब्ध है। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को एक बार फिर किसानों ने कर्ज माफी का मुद्दा उठाया। विधायक गोपाल लाल मीणा ने प्रश्नकाल में प्रदेश के किसानों का राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण माफी से जुड़ा सवाल पूछा। जवाब में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सदन में ब्यौरा पेश करते हुए बताया कि राज्य सरकार के निर्णय के बाद विगत 3 वर्षों में केंद्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों ने किसानों के 409 करोड़ 60 लाख रुपए की ऋण माफी करते हुए 59,983 किसानों को लाभान्वित किया है। उन्होंने ये भी साफ किया कि राष्ट्रीयकृत बैंक भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन है और उनके द्वारा किसानों के ऋण माफ करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर खड़ी वंदे भारत ट्रेन के वॉशरूम में जाना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक को जुर्माने के 1020 रुपए देने पड़े। इतना ही नहीं, उसे भोपाल से सिंगरौली जाना था, लेकिन वो उज्जैन पहुंच गया। घटना 15 जुलाई की है। सिंगरौली के रहने वाले अब्दुल कादिर परिवार सहित हैदराबाद से आने वाली दक्षिण एक्सप्रेस से शाम करीब 5:30 बजे भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतरे। यहां से उन्हें ट्रेन से सिंगरौली जाना था। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर इंदौर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन खड़ी थी। अब्दुल टॉयलेट यूज करने वंदे भारत ट्रेन में चढ़ गए। वे अंदर घुसे ही थे कि ट्रेन के दरवाजे लॉक हो गए। 1 मिनट बाद ट्रेन इंदौर के लिए रवाना हो गई। अब्दुल ने ट्रेन के स्टाफ को अपने बारे में बताया। उनकी तमाम मिन्नतों के बाद भी ट्रेन नहीं रुकी। उज्जैन आने पर ट्रेन रुकी तो वे उतरे। उन्हें 200 किलोमीटर का सफर कर वापस भोपाल आना पड़ा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।